हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। जब किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, तो उस रिलेशनशिप में एक बार ये प्रॉब्लम आती है कि आपका पार्टनर आपको ग्रांटेड लेने लगता है। आप उसकी लाइफ में कुछ नहीं होते हो, वो आपको सबसे पीछे रखता है, वो आपको कुछ नहीं समझता। मतलब आपको एक तरह से सेकंड ऑप्शन रखता है। अगर दुनिया के सारे कामों से उसे फुर्सत मिल जाती है तो वो आपको कॉल टेक्स्ट कर लेता है। तो आपको समझ में नहीं आता चल क्या रहा है, उसके मन में फीलिंग्स हैं या नहीं है, ओके आखिर वो चाहता क्या है। तो जब इस तरह की सिचुएशन में अगर आप फंस गए हो अपने रिलेशनशिप में, तो सबसे अच्छा हथियार है आपके पास कि आप कुछ दिन के लिए उस रिलेशनशिप से गायब हो जाए। मतलब नो सोशल मीडिया, नो कांटेक्ट, नो कॉल, नो मैसेज, कुछ नहीं। पूरी तरह उस रिलेशनशिप से एक बार आप गायब होकर देखें। क्या उस रिलेशनशिप में आपकी कोई जगह बनी है? क्या अभी आप वहाँ पे हो? ये पता करने के लिए आपको उस रिलेशनशिप के लिए कुछ दिन के लिए गायब होना होगा। आपका इस तरह गायब होना कैसे वर्क करेगा उसकी लाइफ में, वो उस टाइम पे उसके दिमाग में क्या चलेगा, कैसे उसकी लाइफ में चीज़ें वर्क करेंगी, कैसे आपकी प्रेजेंस की वो वैल्यू करेगा, ये सारा मैं आपको समझाती हूँ इस वीडियो में। देखिए, उसने कभी भी आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी कि आप उसकी लाइफ से इस तरह चले जाओगे। और आप उसकी लाइफ से केवल ऐसे नहीं गायब हुए कि आपकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें बिना बताए आपके साथ चली जाती हैं। आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप उसकी हर टाइम उसकी हेल्प करते थे, उसे जब वैलिडेशन की जरूरत होती थी आप होते थे। तो केवल ऐसा नहीं कि आपकी मतलब पर्सनालिटी आप केवल आप वहाँ से गायब हुए हो, उसकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। और इसकी अहमियत तभी होगी जब आप वहाँ नहीं होंगे। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पास क्या क्या था, क्योंकि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल थे। उसे जब आपकी ज़रूरत होती है आप थे। तो अब आपके जाने के बाद उसे आपकी अहमियत महसूस, आपके गायब हो जाने से उन्हें जो सबसे पहली फीलिंग्स आएगी वो एक तरह का इग्नोरेंस की होगी, एक तरह की रिजेक्शन की होगी। क्योंकि उन्होंने आपसे कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि आप उनके साथ नहीं होंगे। तो उन्हें एक तरह का इग्नोरेंस फील होगा कि आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो उन्हें, मतलब उनके साथ नहीं हो तो आपकी नज़र में उनकी वैल्यू कम हो गई है। उनको ऐसा लगेगा कि उनका कंट्रोल आपसे छूट गया है, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे। आप मेंटली, इमोशनली हर तरह उनका सपोर्ट करते थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता था कि वो आपको कितना ग्रांटेड ले रहे हैं। बट ये चीज़ें आपको फील होती थी, आप समझ रहे होते थे कि क्योंकि आप इग्नोर हो रहे होते थे। और जब सामने वाला यही फील करेगा, जब उसे लगेगा वो प्रॉब्लम है बट आप वहाँ नहीं हो, तो उसे एक तरह से इग्नोरेंस फील होगा। उसे समझ में आएगा कि आप उसे ग्रांटेड ले रहे थे। देखिए, अगर आप उसे ये चीज़ फील करना चाहते हो तो बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ अनाउंस किए कि आप ऐसा करने जा रहे हो, आप अचानक से उसकी लाइफ से गायब हो जाओ। सच में बता रही हूँ कि एक ऐसा धक्का लगेगा वो इंसान, वो इतना हर्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब बिना वार्निंग दिए, बिना अनाउंस किए आप उसकी लाइफ से सडनली गायब हो जाते हो। जब आप इस तरह से गायब हो रहे हो ना, बिना वार्निंग, बिना अनाउंसमेंट के, वो इंसान ना आपके पास आने की कोशिश करेगा, आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेगा, आप तक पहुँचने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप वहाँ नहीं हो तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएगा, वो आपको चेक करेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि आपको मैंने कहा था नो सोशल मीडिया, नो मैसेज, नो कॉल, नो अपडेट, कुछ नहीं। और जब आपको वहाँ से उसको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो वो ओवर थिंक करना शुरू करेगा। वो सोचना शुरू करेगा कि क्या हो गया, कहाँ चला गया। वो इंसान लगता है अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसकी लाइफ में कोई आ गया है, वो उसके साथ बहुत खुश है, वो मुझे भूल गया। ये सारी चीज़ें वो खुद में ओवर थिंक करेगा। वो आपको लेके ऑब्सेस हो जाएगा, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, आपको ढूंढने की कोशिश करेगा। आप तक पहुंचने के लिए वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट करेगा, बट किसी भी तरह से वो आप तक पहुंचना चाहेगा, वो आपके बारे में जानना चाहेगा। आप मानो ना मानो, आपके जाने के बाद उसे खालीपन का एहसास होगा। ये सारी चीज़ें वो करेगा, वो आपको लेके ऑब्सेस हो जाएगा। थर्ड नंबर चीज़, वो आपको चेस करने की कोशिश करेगा, वो आपके पीछे आने की कोशिश करेगा। वो आपको इससे फिर कनेक्ट होना चाहेगा और शायद अगर आप उससे कनेक्ट हो भी जाते हो इस सिचुएशन में, तो आपको फिर से ग्रांटेड लेने लगेगा। वो आपको चेस करेगा, आपकी सोशल मीडिया में जाएगा, आपकी पुरानी पोस्ट को लाइक करेगा, कमेंट करेगा कि किसी तरह आप कोई कमेंट का जवाब दो और वो फिर से आपसे कनेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। आपके उसके इफ़र्ट्स देख के आपको एकदम से मेल्ट नहीं हो जाना है कि अरे वो इंसान तो आपके पीछे आ रहा। आपको साइलेंट रहना है, आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आप उसके पास चले गए तो फिर से आपको ग्रांटेड लेगा और वो आप उसकी हैबिट में आ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस टाइम पे आपको अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखना अपने ऊपर।
आपको कोई उसका जवाब नहीं देना, कोई कमेंट में रिप्लाई नहीं करना। देखिए 4th नंबर पॉइंट ये भी हो सकता है, इसके भी चांसेस है कि आपके गायब हो जाने के बाद कुछ दिन तक उस इंसान को बहुत अच्छा फील हो, क्योंकि अब उसे कोई परेशान करने वाला नहीं है। उससे कोई ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे। ऐसा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप गायब हो गए, आप उसकी लाइफ में नहीं हो। तो हो सकता है वो कुछ टाइम तक फ्रीडम फील करे, लेकिन ये चीज़ टेम्परेरी होगी। जब वो अकेले होगा तो उसे आपकी याद आएगी। हो सकता है कुछ टाइम बाद ऐसा हो, बट होगा, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में ना इतनी जब लाइफ स्टाइल सबकी ऐसी हो चुकी है तो लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। लोग किसी के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो ऐसे में उस इंसान को आपकी याद आएगी, क्योंकि आप उसे हर तरह का सपोर्ट देते थे, आप उसके लिए हर टाइम थे, क्योंकि आप उससे इमोशनली कनेक्ट थे, आप उसे सच में प्यार करते थे, और ऐसा उससे कोई नहीं मिलेगा। तो एक टाइम के बाद उसे आपकी याद आएगी, आप उसे वो खालीपन महसूस होगा। 5th नंबर पॉइंट, देखिए हो सकता है पूरे चांसेस है कि वो इंसान आपके साथ गेम खेले, आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, आपको जेलस फील कराने के लिए वो किसी के साथ फोटो अपडेट करे सोशल मीडिया पे, कि किसी भी तरह आप पैनिक हो, आपको अच्छा लगे कि वो आपसे दूर जा रहा है, आप परेशान हो, इसलिए वो आपको जेलस फील कराने के लिए कुछ भी करेगा, आपके साथ गेम खेलेगा। बट वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके एक्शन पर कोई भी रिएक्शन आपको नहीं लेना है। आप थोड़ा टाइम दें, आपको सारा इंटेंशन क्लियर हो जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्यों वो इस तरह आपको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम पे भी आपको अपने ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, आपको कोई भी कदम आगे नहीं लेना है, क्योंकि वो ऐसा चाहता है और आपको इस टाइम पे वैसा नहीं करना है जैसा वो इंसान चाह रहा है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। वो आपको केवल जेलस फील कराना चाहता है, वो आपको चाहता है कि आप खुद उससे उसकी लाइफ में आ जाओ। देखिए आपने लाइन सुनी होगी ना कि एक्शन लाउडर देन वर्ड्स। आप उसकी लाइफ से अचानक से गायब हो जाते हो, आपकी ये साइलेंस, वो इतना कुछ कर रहा है और अपनी तरफ से कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी जो साइलेंस है ना उसके लिए अनबियरेबल होगी, वो सह नहीं पाएगा। यकीन मानो उसे सब कुछ याद आएगा कि किस तरह जब आप उससे टाइम मांगते थे तो वो आपको बिजी बताता था, किस तरह वो आपके कॉल या टेक्स्ट को इग्नोर करता था, कभी टाइम पे रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि वो आपको ग्रांटेड ले रहा था। उसे लगता था आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे। आप उसकी लाइफ से ऐसे अचानक से गायब हो गए, उसे वो सारी चीज़ें याद आएंगी, और जब वो आपके बारे में सोचेगा ना तो वो ओवर थिंक करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि आप कहीं ऐसा सेटल हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप मूव ऑन कर गए हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप जिसके साथ हो उसके साथ बहुत खुश हो। और जब ये सारी चीज़ें वो ओवर थिंक करेगा ना तो वो आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। तो इस तरह वो सिचुएशन जब आपको कोई ग्रांटेड ले रहा था और इस टाइम में कितना अंतर है, और ये आप खुद कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रख के, अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल रख के आप ये सिचुएशन को खुद पलट सकते हो। सामने वाला जो आपको ग्रांटेड ले रहा है वो आपकी वैल्यू करने लगेगा, आपके पास खुद आएगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।